एक और सवाल आया है, हाउ मच डू यू लव योर वाइफ? तो ये ये कोई पूछने की बात है? और पता है आप लोगों को ये सवाल किसने पूछा है? ये मेरी अमान अकरम ने पूछा है, भाई आप यूट्यूब से कितना कमाते हो? प्लीज़ पिक मी क्वेश्चन। यूट्यूब से मैं कमाता हूँ कि मानो आप हर महीने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब लोग? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम माय चैनल एंड वेलकम माय न्यू वीडियो। तो आज Q&A वीडियो होने वाला है। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछा है और आप सबको पता है, बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि बहुत टाइम से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप सबको पता है कि मासी के यहाँ कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उसीलिए और बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे वीडियोस बनाने के, लेकिन वो मूड नहीं आ रहा था, तो इसीलिए। और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। बहुत सारे सवाल आए हैं आप लोगों के, तो उनके जवाब देते हैं एक एक करके विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा है मैजुल कादिर ने। टेल अस डिफरेंसेस बिटवीन बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो बिफोर मैरिज आपकी अपनी मर्ज़ी चलती है, कोई टेंशन नहीं होता है खाने का, पीने का, सोने का, आने का, जाने का। तो आफ्टर मैरिज इन सब चीज़ों में चेंजेस आती है, नो डाउट। तो कब आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तो इन सब चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। काफ़ी कुछ चेंजेस आती है लाइफ में। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है आपकी, है ना। और कभी कभी आपको दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिलता है, हालांकि उससे पहले आप कंटिन्यूसली अपने दोस्तों के साथ होते हो यहाँ वहाँ। तो ये सब शादी के बाद ये बहुत कम होता है। फिर दोस्त जो है, दोस्त लोग वो ताने देने लगते हैं कि अब तू बदल गया है, लेकिन नहीं, हर एक इंसान में ये चेंजेस आती है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। और डिपेंड करता है आपकी बीवी पे भी, कि मतलब वो कितना फ्रीली आपको मतलब रोकती टोकती नहीं है ज़्यादा। तो कोई नहीं, आने दो, जाने दो, घूमने दो। कुछ लड़कियां सवाल जवाब ज़्यादा करती है, कुछ कम करती है। तो अब वो आपकी किस्मत की बात है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो शादी के बाद ही पता चलेगा। शादी से पहले भी आपको चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन शादी के बाद अच्छी तरह आपको वो चीज़ें समझ आएंगी जो शादी से पहले नहीं आती है, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करते हो डेली रोज़। तो बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद समझ आती है, ठीक है, इतना ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है भाई इनायत शाह, यू आर माई फेवरेट पर्सन, लव फ्रॉम श्रीनगर, कीप शाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारा सपोर्ट आपने दिखाया है। फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम तो पता ही है। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ही स्टार्ट किया था, उस पर कंटेंट बनाना, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब एंड फेसबुक पे आया। तो आप लोगों का सपोर्ट ही है, अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये सारी चीज़ें मैं करता ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सवाल पूछा है उनीज़ा बशीर ने, कैसा नाम है, फनीस्ट पर्सन इन कश्मीर, आई लाइक योर वे ऑफ व्लॉगिंग, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों का सपोर्ट है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी ने पूछा है, नहीं, अल्लाह ब्लेस यू, इनका कुछ नाम, ILI366, अल्लाह ब्लेस यू, लव फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अ, एक और सवाल आया है अजफर मंजूर, उम्रा पे कब जाओगे इंशाल्लाह? उम्रा पे इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह, जब वहाँ का बुलावा होगा। लेकिन उससे भी पहले मम्मी पापा जाएंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बारी जो है मेरी भी आएगी, क्योंकि घर पे जो एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि घर पे भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो भी ज़रूरी है, जब वहाँ का बुलावा आएगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द फेथ रिस्ट्रक्टर 07, इनका सा नाम है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कश्मीर, डू पिक दिस क्वेश्चन, और इसकी रील भी बनाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो कश्मीर में मानो आप 100 में से 5% ऐसी लड़कियां हैं जो कंटेंट बनाती है, ठीक है। तो 95% ऐसी लड़कियां हैं जो कंटेंट नहीं बनाती। ऑब्वियसली फेमस होने के लिए मतलब कंटेंट बनाते हैं सब लोग। तो 95% जो लड़कियां हैं जो कंटेंट नहीं बना रही है, उनका ईमान अभी स्ट्रांग है रेस्ट ऑफ 5% से। बनाने को जो 95% लड़कियां हैं जो कंटेंट नहीं बनाती, और वो आउट ऑफ सोशल मीडिया रहना चाहती है, हालांकि है लेकिन कंटेंट नहीं बनाती इनकी तरह, तो वो भी बनाने को बना सकते हैं और वो भी फेमस हो सकते हैं, और लड़कियां यहाँ पे काफ़ी जल्दी जो है फेमस हो जाती हैं। तो ये बड़ी बात है उनके लिए।
लेकिन जो 5% लड़कियां हैं जो कंटेंट बनाती हैं, इनको चाहिए थोड़ा बहुत मतलब लिमिट में कंटेंट बनाना, कि ताकि बाकी सारी जो लड़कियां हैं जो कंटेंट नहीं बनाती वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ना हो इन सब चीज़ों से। और आप सबको पता है कैसा कंटेंट वो बनाते हैं। ये बाकी लड़कियों के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि वो भी बहुत सारी लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है, और जिनका ईमान जो है वो स्ट्रांग होगा वो इन 5% में नहीं आएंगी। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह सबको हिदायत दे। कोई भी सही नहीं है, मैं भी सही नहीं हूँ, तो सबको हिदायत दे और सबको अच्छे अच्छे कामों में लगाए। और क्या कह सकते हैं ज़्यादा। सवाल पूछा है भाई आबिरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम योर बिगेस्ट फैन, लव योर व्लॉग्स। माय क्वेश्चन टू यू इज़ टेल अस अबाउट योर फैमिली। कौन क्या करता है और आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ हो, और भी है कुछ आगे। आबिरू जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले मम्मा जो है वो हाउसवाइफ है, और डैडी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो मेरे बड़े भाई हमारा गोल्ड का शॉप है, गोल्ड का बिज़नेस करते हैं, तो मैं भी वहीं पे होता हूँ। और ये बाकी जो है वो मानो आप पार्ट टाइम के लिए ऐसे ही अच्छा लगता है तो करता हूँ। तो बस बाकी भाभी जो है वो भी हाउसवाइफ है, वो जॉब करती थी, उनका मतलब स्कूल वगैरह है कज़न का वहीं पे दून इंटरनेशनल। वो मेरी भाभी के कज़न है, फुफेरे भाई, वो उनका स्कूल है, तो वहाँ पर वो अच्छी खासी जॉब करती थी, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, वो जा नहीं पाएगी वहाँ पे। तो अब अभी बच्चे हैं, वो उनकी देखभाल करनी होती है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सदफ़ वो भी टीचिंग में थी, टीचिंग के अलावा इनको कोई और जॉब जो वो पसंद नहीं है, तो वो इनकी मर्ज़ी है। सदफ़ भी टीचिंग में थी आरपी स्कूल में। तो अब देखेंगे इस साल अगर कुछ मूड बन पाया और टीचिंग करने का, तो इनकी मर्ज़ी, तो यहाँ से तो कोई प्रेशर नहीं है। मान अकरम ने पूछा है भाई आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, प्लीज़ पिक में क्वेश्चन। यूट्यूब से मैं कमाता हूँ कि मानो आप हर महीने चल जाता है। जितना मेहनत आप करोगे, वीडियोस डालोगे, तो उतनी इनकम जो है वो आपकी जनरेट होगी। तो $100 जो है वो जमा होते हैं आपके आईडी पे, तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब आप कर सकते हो $100 कितने होते हैं। अब अगर इंसान ज़्यादा कमाना चाहेगा तो उस तरह से मेहनत भी करनी है, ठीक है, तो रिज़ल्ट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। तो उस तरह से मेहनत भी करनी है, रोज़ वीडियोस पंक्चुअल रहना है, कंसिस्टेंटली वीडियो जो है वो डालने हैं, तभी रिज़ल्ट भी आएगा। तभी उन वैसे जो इनकम है आएगी। जो लोग रेगुलरली मतलब वीडियोस डाल रहे हैं, मे बी $200 $300, वो आप काउंट कर सकते हो कितना होता है, इंटू 86 जो है इस टाइम डॉलर चल रहा है, हम उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन इस टाइम जो है यूट्यूब का ऑल ओवर आरपीएम जो है वो कम है, इस टाइम उतने पैसे ज़्यादा आ नहीं रहे हैं सबके साथ ये सेम है। यूट्यूब भी इस टाइम थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ठीक है। शाकिर फारूक ने पूछा है व्हाट विल यू डू ए परमानेंट जॉब और न्यू स्किल विच माइट अर्न यू मोर देन अ जॉब एट लेटर ऑन। तो स्किल, डेफिनेटली स्किल। तो स्किल पे अगर आप काम करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो, इवन जॉब से भी अच्छा आप आगे जाके कमा सकते हो। तो स्किल पे ज़रूर काम करिए अपने। आज़िम इकबाल लोन ने पूछा है हाँ हाँ आपको यूट्यूब के अलावा कौन सा बिजनेस, बहुत सारे लोगों को पता है हमारा गोल्ड का बिजनेस है, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। नुमान भट्ट T20 ने पूछा है ब्रो बुरहान भाई की फैमिली के बारे में कुछ बताओ, होप दे ऑल आर फाइन। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो उनके पास कुछ नहीं बचा इस टाइम तो, लेकिन जो कपड़े लगा के थे वही उनके पास बचा है। अब नेबर्स ने जो है उनको जो है कपड़े वगैरह वो दिए हैं। तो और बाकी लोगों ने जो आपको पता है वो हेल्प, जैसे बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम वो नेबर्स के यहाँ हैं, वहाँ पर वो इस टाइम बाकी पकाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो जिस घर में आग लगी थी, तो अब डिसमेंटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है नया। ऊपर से हार्श विंटर, विंटर में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मानो मानो आप समर होता और ऐसा इंसिडेंट हुआ होता, तो कंपैरिजन में विंटर और समर में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो बहुत प्रॉब्लम होगी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे।
तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत वो काम वगैरह ख़त्म होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने हेल्प किया। प्रीवियस वीडियो जो है, जो आपने देखे होंगे, उस पे आप जा सकते हो। वहाँ पर जो भी जितना भी हेल्प कर सकता है, वहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो दिया हुआ है, फेसबुक पे भी दिया हुआ है। तो जितना आपसे हो सकेगा उतनी आप हेल्प कीजिएगा, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो जी, बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों ने पूछे थे और सब सवालों के जवाब मैंने दे दिया, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया। तो 20-25 मिनट का तो इतना सब्र तो लोगों में है नहीं। आई थिंक 10 मिनट जो है वो सफिशेंट है। एक मिनट नवल। तो 10 मिनट जो है वो सफिशेंट है। तो मैंने इसके दो पार्ट जो है वो डिवाइड किया अब। और वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। बाकी सवालों के जवाब जो है वो दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे, वो भी देखिएगा ज़रूर। तो क्या तो वो देखिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।